यह फिल्म शुरू होती है एक कॉन्फ्रेंस रूम के दृश्य से। वहां हम दो ब्यूटी एक्सपर्ट्स को देखते हैं। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम लॉरेल था। वे लोग एक ब्यूटी प्रोडक्ट या क्रीम के बारे में बात कर रहे थे। वे लोग यह तय कर रहे थे कि अपने प्रोडक्ट को किस तरह से लॉन्च करेंगे। यहां हमें यह पता चलता है कि प्रोडक्ट में जो निवेशक थे वो खुद लॉरेल ही थी। इसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि ये प्रोडक्ट को एडवाइस करने के लिए लॉरेल की जगह किसी और लड़की को लाया जाएगा। इससे लॉरेल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह किसी को यह समझने नहीं देती कि वह गुस्से में है। इसलिए वह हंसते हुए चेहरा बनाए रखती है, क्योंकि उसकी क्रीम बहुत जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाली थी। फिर एक और ब्यूटी एक्सपर्ट जो कंपनी का मालिक था, वह एक लड़की को बुलाकर बहुत डांटता है, और वह लड़की इस फिल्म की मुख्य किरदार थी, जिसका नाम था पेशेंस। ब्यूटी एक्सपर्ट पेशेंस से कहता है कि मैंने इस क्रीम को बनाने में बहुत पैसा खर्च किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस बॉक्स डिजाइन के कारण मेरी क्रीम की लॉन्चिंग खराब हो। अब तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। तुम सुंदर सुंदर डिजाइन बनाकर मुझे दिखाओ। अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम इस काम से जा सकती हो। यह डील पेशेंस को मंजूर नहीं होती। अगले दिन पेशेंस बॉक्स डिजाइन बनाने में व्यस्त थी। तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है। पेशेंस को लगता है कि वो बिल्ली फंस गई है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाती है। पेशेंस जब बिल्ली को बचाने की कोशिश करती है, तब उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। वो एक एयर कंडीशनर को पकड़ लेती है और उसमें झूलती रहती है। पेशेंस बहुत डर जाती है क्योंकि वो वहां फंसी होती है। तभी हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम टॉम था। उसकी नजर पेशेंस पर जाती है। पेशेंस को देखकर टॉम सोचता है कि वो आत्महत्या कर रही है। वो ऊपर जाकर पेशेंस को बचा लेता है। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक बात करते हैं। इसके बाद अचानक पेशेंस को याद आता है कि उसके बॉस ने उसे कुछ काम दिया था। वह जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है, लेकिन उस समय उसका पास आईडी कार्ड वहां गिर जाता है। टॉम उस पास को उठा लेता है और ढूंढते ढूंढते आखिरकार पेशेंस के ऑफिस पहुंच जाता है। टॉम ऑफिस में पेशेंस से मिलता है और वे दोनों फिर से बातें करते हैं। तब उनके बीच दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। वे डिनर प्लान करते हैं। फिर टॉम वहां से चला जाता है। पेशेंस मेहनत करके डिजाइन तैयार कर लेती है। फिर वे अपने बॉस की असिस्टेंट को फोन करके डिजाइन लेने को कहती है, लेकिन असिस्टेंट उसे बताती है कि वह अभी छुट्टी पर है। तब पेशेंस उस जगह जाती है जहां क्रीम बनाई जा रही थी। वहां एक वैज्ञानिक था जो उस क्रीम पर काम कर रहा था। वे लोग क्रीम के बारे में गुप्त चर्चा कर रहे थे। वहां लॉरेल भी मौजूद थी। तभी वैज्ञानिक लॉरेल को बताता है कि यह क्रीम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है लॉन्चिंग के लिए। क्रीम में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए वे नहीं चाहता कि यह अभी लॉन्च हो, क्योंकि इस क्रीम के इस्तेमाल के बाद लोगों के चेहरे खराब हो रहे हैं। यह उपयोग के लिए बहुत ही खतरनाक है। और मैं एक वैज्ञानिक हूं। मैं लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। इसलिए हम अभी यह क्रीम लॉन्च नहीं कर सकते। ये सारी बातें पेशेंस सुन रही थी, और जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तब उसके शरीर पर थोड़ा सा स्प्रे गिर जाता है। आवाज सुनकर लोग समझ जाते हैं कि कोई उनकी बातें छिपकर सुन रहा था। तब पेशेंस वहां से भागकर एक टनल में छिप जाती है। लॉरेल पेशेंस को देख लेती है। वो समझ जाती है कि पेशेंस टनल के अंदर है। तब वो मेन डोर को बंद कर देती है और वहां पानी छोड़ देती है। पानी में डूबने के कारण पेशेंस की मौत हो जाती है और पेशेंस की डेड बॉडी एक नदी में जाकर गिरती है। तभी एक बिल्ली पेशेंस को नदी के किनारे लाती है और हम देखते हैं कि वहां कई सारी बिल्लियां थी। एक बिल्ली पेशेंस के शरीर पर चढ़ जाती है और उसे सूंघती है। धीरे धीरे पेशेंस के नाक और शरीर में हलचल होती है, और चौंकाने वाली बात यह थी कि पेशेंस फिर से जिंदा हो जाती है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक छोटी सी बिल्ली ने पेशेंस को कैसे जिंदा कर दिया। अब पेशेंस महसूस करती है कि वो दूर की चीजें बहुत करीब से देख पा रही है और छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही थी। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करके वो अपने घर की ओर बढ़ती है, क्योंकि अगले दिन उसे डिजाइन अपने बॉस को दिखाने थे। लेकिन देर हो जाने के कारण उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। नौकरी जाने के बाद पेशेंस बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसे टॉम की याद आती है। आज टॉम के साथ डिनर पर जाना था। वो एक कॉफी कप पर सॉरी लिखकर टॉम के पास जाती है। फिर वे दोनों साथ में कॉफी पीते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं।
पेशेंस मन ही मन सोचती है कि वो पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्टिव हो गई है। अगले दिन घर में उसे वही बिल्ली दोबारा दिखाई देती है। तब वह सोचती है, मैंने जो शक्तियां पाई है सब इस बिल्ली की वजह से हुआ है। उस बिल्ली के गले में एक बेल्ट थी जिसमें एक एड्रेस कार्ड था। पेशेंस वो कार्ड लेकर उस पते पर जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि यह बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं है। इस बिल्ली में ऐसी शक्ति थी कि वो किसी मृत को भी जीवित कर सकती थी। पेशेंस अखबार में मरने की खबर छपने के बाद उसी बिल्ली ने उसे जिंदा किया था। वहां उस बिल्ली के मालिक ने पेशेंस को एक मास्क दिया और कहा, इस मास्क की शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करना। फिर पेशेंस अपने घर लौटती है। वहां अपनी सहेली को फोन करके सब कुछ बताती है। बाद में उसकी सहेली पेशेंस को एक ड्रेस गिफ्ट करती है। वो ड्रेस कैट वुमन की ड्रेस थी। उस रात पेशेंस बाइक से टॉम से मिलने जा रही थी और वो वही ड्रेस पहनी हुई थी। तभी वह कुछ चोरों को देखती है जो एक गहनों की दुकान में चोरी कर रहे थे। फिर कैट वुमन यानी पेशेंस उन्हें पकड़ती है और सारे गहने वापस ले आती है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह गहनों को देखती है तो उसे लगता है कि उसने ये चोरी के माल को घर लाकर गलती की है। तब वह एक नेकलेस को छोड़कर बाकी सभी गहने एक बैग में डालती है और उस पर सॉरी लिखकर पुलिस स्टेशन भिजवा देती है। फिर वह अपनी सहेली से मिलने जाती है। वहां उसे पता चलता है कि क्रीम में तरह तरह की समस्याएं होने के बावजूद ब्यूटी एक्सपर्ट क्रीम को मार्केट में लॉन्च करना चाहती थी। वह उसी जगह जाती है जहां क्रीम बनाई जा रही थी। मास्क और कैट वुमन की ड्रेस पहनकर वह वहां जाती है। वहां जाकर देखती है कि लॉरेल और वैज्ञानिक की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है और ये वही वैज्ञानिक था जो क्रीम पर काम कर रहा था। तभी वहां एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। पेशेंस को देखकर वह समझता है कि वैज्ञानिक को पेशेंस ने मारा है। गार्ड अलार्म बजा देता है। बाकी गार्ड भी वहां पहुंचते हैं और वे पेशेंस को किलर समझते हैं। कैसे भी करके कैट वुमन यानी पेशेंस वहां से बचकर लॉरेल के पास पहुंचती है। तब लॉरेल उसे बताती है कि वह इस क्रीम को लॉन्च करना चाहती है, चाहे इसमें कितनी भी दिक्कतें हों। यह सुनकर पेशेंस को लगता है कि लॉरेल बहुत अच्छी लड़की नहीं है। वे दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे पुलिस को सबूत दिए जाएंगे। लॉरेल पेशेंस को एक मोबाइल फोन गिफ्ट करती है ताकि वे संपर्क में रह सके। टॉम अपनी ड्यूटी पर था, तभी उसकी नजर उस कॉफी कप पर पड़ती है जिस पर सॉरी लिखा था। वह उस बैग को देखता है जिसमें गहने थे और उस पर भी सॉरी लिखा था। को मिलाता है और पेशेंस पर शक करता है। तब वह पेशेंस से मिलने जाता है। वहां वे दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। रात को जब पेशेंस सो रही थी, कोई सबूत के लिए एक ग्लास चुराकर ले जाता है। फिर लॉरेल अपने मोबाइल से कॉल करती है। लॉरेल कहती है कि उसने ब्यूटी एक्सपर्ट के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं जिससे उसे सजा मिल जाएगी। पेशेंस यह सुनकर जल्दबाजी में वहां पहुंचती है और कैट वुमन की ड्रेस में वहां आती है। लॉरेल बताती है कि वह जानती है कि क्रीम में दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी वह इसे लॉन्च करना चाहती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है और वह जानती है कि पेशेंस कभी ऐसा होने नहीं देगी, इसलिए वह उसे फंसाना चाहती है। लॉरेल अलार्म बजा देती है। गार्ड्स आ जाते हैं और पेशेंस पर गोलियां चलाते हैं। पेशेंस वहां से किसी तरह भाग जाती है। तभी टॉम आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई होती है। फिर टॉम सबूतों की पुष्टि करता है और लिपस्टिक प्रिंट से साबित होता है कि पेशेंस ही कैटवुमन है। टॉम पेशेंस को गिरफ्तार कर लेता है। वह कबूल करती है कि वह कैटवुमन है, लेकिन उसने किसी की हत्या नहीं की। फिर भी उसे जेल भेज दिया जाता है। रात को हम देखते हैं कि बिल्ली फिर से उसी जेल के पास आती है। पेशेंस समझ जाती है कि अगर बिल्ली अंदर आ सकती है तो वह भी बाहर जा सकती है और वह उसी तरह रॉड्स के बीच से बाहर निकल जाती है। वह सीधा लॉरेल के पास जाती है जो क्रीम लॉन्च करने वाली थी। पेशेंस उसे रोकती है लेकिन लॉरेल उसकी बात नहीं मानती। वहां टॉम भी मौजूद था। वह सब कुछ सुन लेता है और समझ जाता है कि पेशेंस निर्दोष है और असली गुनहगार लॉरेल है। लॉरेल और पेशेंस के बीच जबरदस्त फाइट होती है और लड़ाई के दौरान लॉरेल बिल्डिंग से गिरकर मर जाती है। ऐसा कुछ टॉम आकर पेशेंस से कहता है, दुनिया के लिए लॉरेल को मार दिया है कैटवुमन ने। अब तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि पेशेंस टॉम की बात सुनकर सब कुछ समझ जाती है। सबको लगता है कि लॉरेल को कैटवुमन ने मारा, लेकिन उस समय पेशेंस तो जेल में थी।
इसलिए पेशेंस को निर्दोष मानकर छोड़ दिया जाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह फिल्म अच्छी लगी या फिर आप इस तरह के मूवीज देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।